तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है स्टेट ऑफ मैटर। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आइडियल गैस एंड रियल गैस। इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो होगा डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर फॉर रियल गैसेस। समझ गए ना? तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करें कि एक आइडियल गैस क्या है। तो देखो बच्चों, आइडियल गैस मींस अ गैस which obeys the gas laws and the gas equation PV equal to nRT at all conditions of temperature and pressure। बात समझ में आई बच्चों कि ऐसी गैसेस या ऐसी गैस जो कि टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक रेंज, हर एक कंडीशन में गैस लॉज जो हैं एंड गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT उसको फॉलो करती है, उसके अनुसार बिहेवियर शो करती है, तो वो कहलाता है कौन सा? आइडियल गैस। समझ गए बच्चों कि ऐसी गैस जो कि PV इक्वल टू nRT, एक तो गैस इक्वेशन और जितने भी गैस लॉज दिए गए हैं उनको फॉलो करे, उनको ओबे करे, तो वही क्या है बच्चों? आइडियल गैस। ये एक थ्योरेटिकल गैसेस हैं, आइडियल हैं, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मैं अभी बता दूं ये। फिर आता है रियल गैसेस। तो देखो, रियल गैस क्या है कि एक ऐसी गैस जो कि हर एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में क्या नहीं फॉलो करती बच्चों? गैस लॉज जो होते हैं, समझ गए ना? या कहें कि जो PV इक्वल टू nRT इक्वेशन दिया गया है उसको ओबे नहीं करती, तो ऐसी गैसेस कहलाती हैं रियल गैसेस। ये गैसेस विच डू नॉट ओबे गैस लॉज at all condition of temperature and pressure. These gas obey gas law at under following two condition। मतलब इनके लिए एक रेंज बताई गई है, इसमें लिखा है कि ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर उसमें ओबे करती हैं, वो आइडियल गैस हैं। लेकिन रियल गैस जो होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक कंडीशन पर गैसेस लॉ या PV इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन इसको फॉलो नहीं करती। ये केवल दो ही कंडीशन में जो है आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, और वो है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये तो ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि रियल गैसेस जो होती हैं किस कंडीशन में, टेम्परेचर और प्रेशर की किस कंडीशन में आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। तो ध्यान रखें, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अभी आएगा कि ये क्यों है ऐसा, ठीक है, कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये गैस जो होती हैं रियल गैसेस वो आइडियल बिहेवियर शो क्यों करती हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो समझ गए होगे आप कि आइडियल गैस और रियल गैस। तो जो रियल गैसेस हैं बच्चों, ये हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, जैसे कि N2, O2, H2, CO2, या जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है या जिनका रियल एग्जिस्टेंस होता है, वही हैं रियल गैसेस। ओके, अब आते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है, फॉर रियल गैस। समझ गए ना कि जो रियल गैसेस होती हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक कंडीशन में आइडियल बिहेवियर शो क्यों नहीं करती, उनमें डेविएशन क्यों मिलता है आइडियल बिहेवियर से। तो देखो बच्चों, इस रियल गैस के जो इस डेविएशन को हमें अगर अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है तो पहले हम इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है Z, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, जो होता है PV अपॉन nRT। इसका रेशियो Z कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हम जानते हैं कि जो रियल गैसेस और आइडियल गैसेस हैं उनमें अगर हम इस इक्वेशन को लगाएं तो देखो, जो आइडियल गैसेस होती हैं उनमें PV इक्वल टू nRT होता है, मीन्स Z इक्वल टू PV अपॉन nRT लें तो यहाँ कितना आएगा? 1। तो जो आइडियल गैसेस होती हैं अगर उनके Z और गैस के प्रेशर के बीच में एक ग्राफ लिया जाए तो उनमें इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए जो कि प्रेशर जो एक्सेस है उसके पैरेलल दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर कितना भी बढ़ाते रहें इनका PV कांस्टेंट, जो PV प्रोडक्ट है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे में Z भी क्या बना रहेगा?
कांस्टेंट। तो अगर कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी तो उसका जो ग्राफ है जेड और पी के बीच में वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। बात समझ गए ना कि इस तरह से पी बी इक्वल टू एन आर टी, अगर ये दोनों में अगर हम इस जेड और पी के बीच में ग्राफ लें तो एक आइडियल गैस का ये लाइन आएगी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, और अगर कोई रियल गैस है तो भी ऐसा आएगी, एक ऐसा ग्राफ लाइन आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो रियल गैसेस होती हैं उनका जो ग्राफ दिखता है या तो वो जेड लेस देन 1 हो जाता है एक प्रेशर की रेंज में, या फिर हाई प्रेशर में देखोगे आप सभी गैसेस के लिए जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिखती है। हाइड्रोजन और हीलियम टेम्परेचर और प्रेशर की सभी कंडीशंस में, प्रेशर की सभी कंडीशन में आप देख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, मींस इनका जेड ग्रेटर देन 1 रहता है। नाइट्रोजन है, CH4 है, CO2 है, अमोनिया है ना, इनका अगर आप जेड देखें तो पहले आप देख रहे हैं नीचे गया है, डिक्रीज हुआ है, फिर एक हाई प्रेशर रेंज में आप देख रहे हैं कि इनका जो जेड है वो ग्रेटर देन 1 हो गया है। तो ये क्यों है ऐसा, ठीक है। तो पहले आप इस ग्राफ को समझेंगे कि जेड जो है पीवी अपॉन एनआरटी के इक्वल है, इसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और प्रेशर इसके बीच में ग्राफ लिया जाए तो जो आइडियल गैसेस हैं उनका ग्राफ तो ये आता है जहां जेड 1 बना रहता है, लेकिन रियल गैसेस के लिए ये जेड ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 दिखता है। इसका रीजन क्या है पहले हम ये देखते हैं, फिर कॉज ऑफ डेविएशन कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस के लिए लगातार आप देख रहे हैं जेड बढ़ रहा है ना, CH4N2 CO2 अमोनिया, इन गैसेस के लिए पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। तो इसका रीजन क्या है, तो देखो बच्चों, रियल गैसेस डू नॉट ऑबे फॉलोइंग टू पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। काइनेटिक गैस थ्योरी में दो पोस्टुलेट्स जो दिए गए हैं वो रियल गैसेस के लिए हर टेम्परेचर और प्रेशर रेंज पर एक जैसे, ठीक है, अप्लाई नहीं होते। बच्चों समझ गए ना कि जो काइनेटिक गैस थ्योरी दी गई है उसी के पोस्टुलेट्स के बेस पर सभी गैसेस लॉ प्रपोज किए गए हैं। तो इसमें जो दो पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक गैस थ्योरी के, और वो है क्या, इन्हीं मतलब एक पहला पोस्टुलेट अगर हम देखें तो ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर जीरो, ठीक है, कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है गैस मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या होते हैं, ये काइनेटिक गैस थ्योरी ये कहती है कि ये क्या है, जीरो होते हैं। कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता, मतलब किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर रेंज में। ये काइनेटिक मतलब गैस की जो काइनेटिक थ्योरी है वो ये कहती है। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें ना तो इट इज वैलिड एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बट नॉट वैलिड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। समझ गए ना कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ये जो है जीरो, ये केवल आइडियल बिहेवियर के लिए है। अगर हम एक रियल गैस के लिए देखें तो ये पोस्टुलेट केवल लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही लगेगा, इसे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वैलिड नहीं है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जब प्रेशर लो होता, सॉरी हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, और मेनली ऐसी गैसेस जो मल्टी एटॉमिक हैं जैसे कि CH4N2 CO2 H2S, जिनके मॉलिक्यूल काफ़ी बड़े साइज के हैं, तो लो प्रेशर जब आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स ही मॉलिक्यूल में जितना वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आइडियल बिहेवियर उससे कहीं ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। और यही रीज़न है कि जेड की वैल्यू पहले क्या हो जाती है, एक प्रेशर की रेंज तक इंक्रीज करने से डिक्रीज होती जाती है, और इसका रीज़न है यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल के बीच में एक क्या करना, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाना, ऑपरेट होने लगना। ये रियल गैस में दिखता है।
और अगर हम हाइड्रोजन हीलियम की बात करें तो ये हर कंडीशन में क्या होता है, इनमें जेड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। रीज़न ये है कि हम जितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से इनका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए था उतना डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि इनके एटम्स इतने छोटे और इतनी स्पीड में है कि इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और यही रीज़न है कि इनका पॉजिटिव डेविएशन दिखता है। अब आता है कि हाई प्रेशर में कंडीशन में देखें तो हाई प्रेशर में अगर आप देख रहे हैं तो लगभग सभी गैसेस, चाहे वो पहले अट्रैक्शन प्रीडोमिनेंट रहा हो चाहे रिपल्सन डोमिनेंट रहा हो, हर एक गैस हाई प्रेशर में आप देख रहे हैं उसका जेड ग्रेटर देन 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत हाई प्रेशर में जब मॉलिक्यूल जितने पास आने थे आ चुके होते हैं, उसके बाद उनमें हमेशा रिपल्सन ही क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और यही रीजन है कि जेड क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो पहला फैक्टर है कि जो रियल गैसेस हैं उनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो रहे हर कंडीशन में, ये जरूरी नहीं है। ये केवल लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ही जीरो हो सकता है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में जीरो नहीं हो सकता। मींस अट्रैक्शन रिपल्सन इफेक्टिव हो जाते हैं, और यही रीजन है कि इनका जेड लगातार कांस्टेंट नहीं आता। और दूसरा जो पोस्टुलेट है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स themselves is negligible small as compared to the total volume occupied the gas। मतलब समझ रहे हो आप कि जो गैस पूरे में फैली हुई है, मतलब जितने कंटेनर का वॉल्यूम है जिसमें पूरी गैस फैली हुई है, उस फैले हुए गैस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल का खुद का अपना वॉल्यूम क्या होता है, निग्लेजिबल होता है। ये कहता है काइनेटिक गैस थ्योरी। समझ गए ना कि गैस थ्योरी ये कहती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि उनका खुद का अपना वॉल्यूम निग्लेजिबल है। मींस हम ये कहें कि जो टोटल वॉल्यूम गैस जिसमें फैली हुई है उसके रिस्पेक्ट में इनका वॉल्यूम निग्लेजिबल है। हम उन सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर दें तो उनका कोई वॉल्यूम हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये लिखा है कि इट इज वैलिड एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये केवल तभी हो सकता है बच्चों फॉर रियल गैस। ठीक है, कि अगर हम ये देखें कि रियल गैस के लिए, तो ये फॉर रियल गैस के लिए ये जो मिलेगी कंडीशन वो केवल कब मिल सकती है, जब क्या हो, हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर। ऐसे में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा फैल जाएगा गैस का, और उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है अपना एक पर जो गैस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम है उसको निग्लेजिबल मान सकते हैं। तो ये दो कंडीशन ऐसी हैं जो रियल गैसेस में हर टेम्परेचर प्रेशर में अप्लाई नहीं होती, और यही रीजन है कि हाई प्रेशर में जब गैस मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम उसे और कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसके कारण प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज ना होने के कारण जेड की वैल्यू हाई प्रेशर में ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि डेविएशन का रीज़न क्या है। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो रियल गैसेस हैं वो हर कंडीशन में उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो निग्लेजिबल नहीं होता। गैस जो रियल गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हम निग्लेजिबल नहीं मान सकते हर कंडीशन में। यही दो रीज़न होने के कारण ही जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। तो आप इस तरह समझ गए होंगे इस ग्राफ में अच्छी तरह से। अब हम ये आते हैं कि जेड की वैल्यू लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 या जेड की वैल्यू 1 हो तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, कौन सा डेविएशन नेम दिया गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले मैं बता दूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इट डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पहली बात तो ये है कि ये इसलिए दिया गया कि कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएशन शो कर रही है, इसको डिसाइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जेड ले सकते हैं। जेड होता है पीवी अपॉन एन आर टी, जहां एन 1 मोल लिया जाए। ठीक है, वी एम 22.4 लीटर होता है फॉर आइडियल गैस एट एनटीपी। अगर हम एन 1 मोल कर दें तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वी, ठीक है, वो होता है 22.4 लीटर। तो जो जेड अगर हम यहाँ पर देखें तो जेड इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं वी रियल अपॉन वी एम, या वी रियल अपॉन 22.4 लीटर। ये है फॉर 1 मोल। कि हमें जेड देखना है कि ये किस तरह 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन। तो हम इस रिलेशन को याद रखेंगे, रियल गैस का 1 मोल का वॉल्यूम अपॉन आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम। तो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर।
तो इस तरह से अगर हम जेड की वैल्यू देखें, ठीक है, तो अगर जेड 1 है मीन्स पी वी इक्वल टू क्या है बच्चों, एन आर टी। तो गैस, कोई भी गैस हो चाहे रियल आइडियल, वो एक आइडियल बिहेवियर शो करेगी और इट इज वैलिड एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ध्यान रखें कि अगर आपको रियल गैस के लिए पूछा गया है कि जेड कब 1 होगा, तो ये जब ही वैलिड होगा जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। तो पहली कंडीशन है जेड 1 होना, कोई डेविएशन, नो डेविएशन। हम यहां क्या लिखेंगे, देयर इज नो डेविएशन। समझ गए ना, उस समय गैस एक आइडियल बिहेवियर शो करेगी। अब आता है जेड लेस देन 1। जैसे ये ग्राफ से दिख रहा है कि जेड, ये वाली कंडीशन यहाँ पर जेड लेस देन 1 है, तो देखो ये कंडीशन कहलाती है निगेटिव डेविएशन। मींस जो पीवी प्रोडक्ट है वो एनआरटी से छोटा हो जाता है, और ये तभी होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो। समझ गए ना, क्या डोमिनेंट हो गए हों, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जब ये वाले फोर्स अट्रैक्शन डोमिनेंट होते हैं तो वॉल्यूम जो है, दस द वॉल्यूम डिक्रीज मोर देन एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू आइडियल बिहेवियर। की जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम जितना डिक्रीज होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आइडियल बिहेवियर, उससे कहीं ज़्यादा क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे में पीवी प्रोडक्ट एनआरटी से काफ़ी कम हो जाता है और दस गैस विल बी मोर कंप्रेसिबल। मीन्स गैस जितनी कंप्रेसिबल होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि अगर निगेटिव डेविएशन दिखता है किसी गैस का आइडियल बिहेवियर से, तो आप ध्यान रखना है आपको कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है। मींस गैस का वॉल्यूम आइडियल बिहेवियर के अनुसार जितना डिक्रीज होना चाहिए था उससे ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और गैस कहीं ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे अमोनिया, H2S, HCl, CO2, Cl2, SO2, SO3, ठीक है, HF, HCl, ठीक है, Cl2, Br2। इस तरह की गैसेस, अगर कोई मॉलिक्यूल गैसेस स्टेट में है और आप प्रेशर डालेंगे तो जितना वॉल्यूम डिक्रीज होना था उससे कहीं ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। तो इस तरह की कंडीशन एक प्रेशर की लिमिट में मिलती है और मिलती है मॉडरेट प्रेशर तक। ये मिलती है रियल गैस के लिए एक मॉडरेट प्रेशर में। फिर आता है पॉजिटिव डेविएशन, मींस जेड ग्रेटर देन 1। ये तभी होता है बच्चों जब रिपल्सन फोर्स डोमिनेंट हो। समझ गए ना कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स या कौन से फोर्सेस डोमिनेंट हो जाए, रिपल्सन फोर्सेस, तब उनका जेड जितना आना चाहिए था, मींस इनका जो पीवी है ग्रेटर देन एनआरटी से ज़्यादा होता है, मतलब जितना होना चाहिए था एनआरटी के अनुसार उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ जेड ग्रेटर देन 1 होगा, मींस गैस विल बी लेस कंप्रेसिबल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस लेस डिक्रीज देन एक्सपेक्टेड टू अकॉर्डिंग टू आइडियल नेचर। तो आइडियल नेचर के अनुसार जितना वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए था उतना डिक्रीज ना हो, मींस गैस लेस कंप्रेसिबल होती है, तब ये पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। समझ गए ना, ये तभी मिलेगा जब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, रिपल्सन फोर्स लगे। देखो जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये तो जो है सो पॉजिटिव डेविएशन एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन हीलियम के लिए ये हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। रीजन ये है बच्चों कि इनके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन तो कुछ होगा ही नहीं और इनकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए जब इनको दबाया जाएगा तो इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और यही रीज़न है कि ये किसी भी कंडीशन में कंप्रेस्ड ज़्यादा नहीं होती और इनका जेड लगातार क्या है, बढ़ता जाता है। मीन्स जितना कंप्रेस्ड होना चाहिए, जितना हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उससे कम ही इनका कंप्रेस होता है और यही रीज़न है कि जेड इनके लिए ग्रेटर देन 1 है। अब बाकी बचती हैं वो गैसेस जो पहले मॉडरेट प्रेशर में तो निगेटिव डेविएशन शो करती हैं, लेकिन फिर हाई प्रेशर रेंज में इनमें भी पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। रीज़न ये है कि इन गैसों का जितना कंप्रेशन होना था हो चुका होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के जितने नियरेस्ट आने थे आ चुके होते हैं, उसके बाद हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनका अपना खुद का वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, फिर उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रियल गैसेस के वॉल्यूम, खुद के वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो ऐसे में केवल प्रेशर बढ़ेगा, अब गैस कंप्रेस्ड नहीं होगी क्योंकि हम गैस के खुद के वॉल्यूम को हमें कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, केवल उनके बीच की डिस्टेंस कम करके ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को कम कर सकते थे। और यही रीज़न है कि इनका जेड पॉजिटिव आता है। तो हर एक गैस
चाहे वो हाइड्रोजन हीलियम हो या कोई भी गैस हो, हर एक गैस का हाई प्रेशर रेंज में जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, मींस वहां पर रिपल्सन फोर्स एक्टिव होंगे। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हाई प्रेशर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके खुद का वॉल्यूम होता है और उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो केवल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, गैस के खुद के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। और यही रीजन है कि इस तरह से आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखेगा। तो आप समझ गए होंगे, नो डेविएशन मींस जेड 1 होगा, ये आइडियल बिहेवियर के लिए होगी। जेड अगर लेस देन 1 आती है तो इसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, जब अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और जेड ग्रेटर देन 1 आता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, ये तब होता है जब रिपल्सन इफेक्टिव होता है। हर एक गैस बहुत हाई प्रेशर रेंज में क्या शो करती है, एक पॉजिटिव डेविएशन। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर बाकी गैसेस जो अगर देखें तो एक मॉडरेट प्रेशर तक नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जैसे ही पास आते हैं उनमें अट्रैक्शन इफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से ध्यान रखना है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, जेड की वैल्यू कब और क्या मिलेगी। अब यहाँ देखो जैसे रियल गैस और वीएम, पॉजिटिव डेविएशन देखो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड जो लिखा हुआ है लेस देन 1, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जो वीएम है वो लेस देन क्या होगा, 22.4 लीटर। समझ गए ना? इतना और ध्यान रखना है यहाँ पर कि इन गैसेस के लिए यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि इनका जो वीएम है वो लेस देन होगा 22.4 लीटर। समझ गए कि इनका जो वॉल्यूम पर मोल का जो आना चाहिए था वीएम, वो क्या होगा, 22.4 लीटर से कम आएगा। तब हम कहेंगे कि यहाँ जेड जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर जो वीएम है गैस का जितना आना चाहिए था, मतलब ये जो वीएम है वो इक्वल 22.4 लीटर ही आएगा, तो नो डेविएशन बन जाएगा। ठीक है। फिर आता है कि अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो यहाँ पर जो वीएम होगा वो ग्रेटर देन 22.4 लीटर होगा, कि एक मोल का जितना वॉल्यूम हमें आना चाहिए था उससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो जेड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जेड 1, जेड ग्रेटर देन 1, जेड लेस देन 1। यहाँ वीएम 22.4 लीटर, ठीक है, यहाँ वीएम लेस देन 22.4 लीटर और यहाँ वीएम ग्रेटर देन 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा ग्रेटर देन वीएम, तो ये है इस तरह से। और यहाँ पर अगर जेड लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो वीएम आना चाहिए था उससे कम आ रहा है। तो इस तरह से ये कंडीशन ध्यान रखना, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। बात क्लियर है अच्छी तरह से। फिर लास्ट एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं और ये है बॉयल्स टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर रेंज है जहां पर कोई भी रियल गैस एक आइडियल बिहेवियर शो करने लगती है, उसे हम बोलते हैं क्या, बॉयल्स टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि इट इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ऑफ ए आइडियल गैस लॉ ओवर एन अप्रेसिबल रेंज ऑफ प्रेशर, मतलब TA इक्वल टू A/RB। ये फॉर्मूला है हमें बॉयल टेम्परेचर को केल्विन में निकालने का। यहाँ पर A और B जो हैं, ये A और जो B हैं ये हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर, ठीक है, रियल गैस, जो भी रियल गैस है उसके वंडर वाल कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, वही है, इससे निकाल सकते हैं। अगर, ठीक है, अबाउट TB कोई भी गैस अपने बॉयल टेम्परेचर से ऊपर है, ठीक है, रियल गैस सो पॉजिटिव डेविएशन, तब उसमें क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन होगा, मींस रिपल्सन डोमिनेंट होंगे। फिर से सुने, अगर कोई भी गैस अपने बॉयल टेम्परेचर से ऊपर है तो वो रियल गैस पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मींस जेड ग्रेटर देन 1 होगा और यहाँ पर रिपल्सन डोमिनेंट होगा। ब्लो अगर अब अपने बॉयल टेम्परेचर से नीचे है तो रियल गैस निगेटिव डेविएशन शो करेगा, मींस उसमें इंटरमीडिएट प्रेशर, और ये कंडीशन इंटरमीडिएट प्रेशर मिलती है, और यहाँ पर अट्रैक्शन डोमिनेंट होंगे, मींस यहाँ पर क्या मिलेगा, अट्रैक्शन डोमिनेंट होता है, ये ध्यान रखें। और जेड जो है वो बिलो द गैस रियल गैस डेविएशन अप टू, ठीक है, तो यहाँ पर जेड जो है वो लेस देन क्या होगा, 1, ऐसा रहेगा कि जब डोमिनेंट है रिपल्सन तो जेड ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव डेविएशन, और जब जेड लेस देन 1 तो निगेटिव डेविएशन। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी गैस अपने बॉयल टेम्परेचर से ऊपर है
तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन, और वाइल्ड टेम्परेचर में ही है तो वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। तो यहाँ तक आज मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, वाइल्ड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, और इस तरह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बेस पर आपको क्या पहचानना, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। Z1 है मींस किसी भी प्रकार का कोई डेविएशन शो नहीं कर रही है, Z ग्रेटर देन 1 है मींस पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है, Z ठीक है लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि गैस निगेटिव डेविएशन शो कर रही है। VM 22.4 लीटर होगा तो Z1 आएगा, VM ग्रेटर देन 22.4 लीटर है तो Z ग्रेटर देन 1 आएगा, और VM लेस देन 22.4 लीटर है तो Z लेस देन 1 आएगा। इस तरह से हमें ध्यान रखना है इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बेस पे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।